So hello guys, today we will study idioms and phrases. Idioms और phrases करेंगे जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एंड सीपीयू वगैरह में आए हुए हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहला है एज डेड एज डोरनेल. इसका मतलब होता है कम्प्लीटली ऑब्सोलीट. क्या मतलब होता है कम्प्लीटली ऑब्सोलीट? ऑब्सोलीट का मतलब होता है बेकार. तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे कोई डोर में कोई नेल लगी हो, कोई के लिए भी तो उसका कोई यूज़ नहीं है, वो बेकार है. तो ऐसे ही मीनिंग है कम्प्लीटली ऑब्सोलीट. फिर है सेकंड एट क्रॉस पर्पसेस. क्रॉस पर्पसेस का मतलब होता है डिसएग्रीइंग विद ईच अदर्स आइडियाज़. मतलब कोई दो लोग हैं या एक दो से ज़्यादा लोग हैं और उनके जो आइडियाज़ हैं वो मैच ना कर रहे हो, उनके जो व्यूज़ हैं वो मैच ना कर रहे हो, वो डिसएग्री हो. तो क्रॉस ऐसे याद रख सकते हैं कि जो क्रॉस क्रॉस मतलब कि जो एक चीज़ें एक जैसी ना हो, क्रॉस हो. तो ऐसे ही जो दो आइडियाज़, लोगों के आइडियाज़ या जो व्यूज़ हो वो मैच ना कर रहे हो, वो क्रॉस हो, डिसएग्री कर रहे हो. फिर है थर्ड वन इज़ बैक अगेंस्ट द वॉल. बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज़ डिफिकल्ट. एक ऐसी सिचुएशन में होना जहाँ से बचना क्या हो, डिफिकल्ट हो. तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि वॉल है, बैक अगेंस्ट द वॉल. आप वॉल के पीछे खड़े हो और वहाँ से आप कैसे निकलोगे? भाई निकलोगे तो चोट लग जाएगी. तो ऐसी सिचुएशन में हो गई जहाँ से बचना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया. ठीक है. फिर है बैड आयरन. बैड आयरन का मतलब होता है बैड लक. इसको आप नॉर्मली ऐसे याद कर सकते हो कि बैड आयरन मतलब बैड लक. फिर है बाय द ईयर मीन्स बाय इम्प्रोवाइजेशन. तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई आजकल के टाइम में लोग सुनना ही कहाँ चाहते हैं. अगर लोग सुनेंगे तो क्या होगा, इम्प्रोवाइजेशन होगा. बाय द ईयर मतलब अगर आप सुन रहे हो, आप कान का काम है सुनना, ईयर का क्या काम है सुनना. तो अगर आप सुन रहे हो तो मैं आप क्या कर रहे हो, इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हो, तो बाय इम्प्रोवाइजेशन. फिर है सिक्स्थ वन इज कट कॉर्नर्स. कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू सेव मनी और टाइम व्हेन डूइंग समथिंग बाय नॉट इंक्लूडिंग सम पार्ट्स. मतलब कि टाइम को या पैसे को बचाना वो चीज़ करके जो आप करते थे, कुछ उन चीज़ों को ना करके जो आप करते थे तो उनसे टाइम चला. तो जैसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बच्चे क्या होते हैं या मम्मियाँ क्या होती हैं, वो कोने कोने से पैसे जोड़ती हैं. मतलब कि कुछ अपनी ख्वाहिशों को मार के या कौन कौन सी चीज़ों को थोड़ा बहुत अपने खर्चे को काट पीट के. तो ऐसे ही कट कॉर्नर्स हो गया. फिर है डांस अटेंडेंस. डांस अटेंडेंस मतलब ओबे समवन्स एवरी विश. तो ऐसे याद रख सकते हो कि भाई डांस क्या होता है, सबको बहुत पसंद होता है और डांस में जाने की जो अटेंडेंस है वो किसी की कम नहीं होगी. वहाँ तो आप अपनी उसको डांस में जाने के लिए अटेंडेंस वहाँ लगवाने के लिए अपनी मम्मी की हर एक विश मानने को, मम्मी कहेंगी पढ़ो तो पढ़ोगे, है ना. तो आप क्या करोगे, हर विश पूरी करोगे. तो ओबे समवन्स एवरी विश. फिर है एट्थ वन इज फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. तो इट मीन्स कि द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम. मतलब कि आप किसी से जितना किसी को जानोगे उतना ज़्यादा आप उसको नापसंद करोगे. क्योंकि आप जब किसी को जितना ज़्यादा जानते हो तो आपको उसकी नाकामयाबी और उसके डिसक्वालिटीज़ भी पता चलती हैं. तो उतना आप उससे क्या होते रहते हो, अनफेमिलियर होते रहते हो, यू डोंट लाइक हिम. ठीक है. फिर है फर्स्ट एंड फोरमोस्ट. नाइन्थ है फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, मतलब कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो आपके लिए फर्स्ट और फोरमोस्ट सबसे ज़्यादा हो. फिर है टेंथ है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. ड्राइंग बोर्ड में वापस जाना मीन्स स्टार्ट ओवर. तो इसको आप ऐसे याद, मतलब शुरू करना फिर से. तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ड्राइंग बोर्ड, भाई ड्राइंग बोर्ड में आप फिर से, भाई जब आपने पढ़ाई शुरू कर दी तो आपने ड्राइंग ही पहले कुछ भी उल्टा सीधा, आपने पहले जीरो बनाया फिर बनाया. ड्राइंग बोर्ड में पहले ड्राइंग करी, ऐसी कलर भरा. तो मतलब आप क्या कर फिर से स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसे स्टार्ट ओवर. फिर है सिक्स्थ है जम्प्ड द गन. जम्प्ड द गन मतलब कि टू एक्ट टू सून और बिफोर द राइट टाइम. मतलब कि राइट टाइम से पहले ही क्या कर देना, एक्ट कर देना. तो इसको याद करते हो कि भाई किसी ने तुम्हारे सामने गन लाके खड़ी कर दी, तुम एकदम कूद पड़ोगे, चलने से पहले ही कूद पड़ोगे. तो मतलब कि बिफोर द राइट टाइम टू एक्ट टू सून, बहुत जल्दी एक्ट कर देना. 20 करेंगे पहले हम आज. फिर है कहाँ थे हम, 12th है लिली लीवर्ड. लिली लीवर्ड मतलब नॉट ब्रेव. तो लिली कैसा फूल होता है, आपने देखा होगा, ऐसा रहता है, लटकता रहता है ऐसे, है ना. तो मतलब कि वो कैसा होता है, बहुत कमजोर होता है, मतलब वो ब्रेव नहीं होता. तो इट मीन्स लिली लीवर्ड मतलब नॉट ब्रेव. फिर है मिस द बोट. मिस द बोट मतलब मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी. जैसे आप रख सकते हो कि भाई नदी में गए या आप कहीं भी गए, बोट मिस हो गई, तो मतलब आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी एक तरह से पहले जाने की या घूमने की. तो मतलब आपने गुड अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी. फिर है 14 नो स्मोक विदाउट फायर. तो बिना फायर के कोई स्मोक ना होना. मतलब देयर इज ऑलवेज रीजन फॉर अ रूमर. मतलब कि अगर कोई भी रूमर फैलती, कोई भी अफवाह फैलती है तो कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ हिंट तो होती ही है. फिर है ऑन द बोल. डूइंग अ जॉब इन ए क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर. इसका मतलब है
कि किसी काम को बहुत जल्दी और कॉम्पिटेंट मैनर में करना, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि बॉल से याद रखो। बॉल से हम कैसे याद रख सकते हैं भाई, बॉल खेलते हैं, बचपन में खेलते हैं ना, बॉल पास करने वाला जो गेम होता है, तो हम एकदम से जैसे बॉल की वाला तुरंत कॉम्पिटेंट, मैं पकड़ूंगा, जल्दी से पकड़ते हैं, कैच करते हैं, तो आप क्या हो जाते हो उस टाइम पे बहुत ही एकदम क्विक हो जाते हो और कॉम्पिटेंट मैनर में आ जाते हो। फिर आता है 16th, पास द बक। बक पास करना मतलब ब्लेमिंग अदर पर्सन, तो आप इसको याद रख सकते हो बक से, जैसे बक बक करना मतलब बक बक कब करोगे, जब आप दूसरे को, बक बक वाली सिचुएशन कब क्रिएट होगी, जब आप दूसरे को क्या कर रहे होगे, ब्लेम कर रहे होगे। फिर है पाइप ड्रीम, मतलब एन अनरियल होप, तो आप ही खुद सोचो क्या ड्रीम जो होते हैं वो पाइप में हम सोच सकते हैं, नहीं ना, वो तो इमेजिनेशन जो ड्रीम होता है तो भाई पूरा दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी उसमें चीजें सोच लेते, तो पाइप में हो नहीं सकता है, तो कैसी है, एक अनरियल होप है। फिर आता है 18th में है प्राइम द पंप, तो इसका मतलब है एनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग, मतलब यहाँ पे पंप का मतलब भी आपको पता है, प्राइम मतलब कोई चीज बढ़ाना, तो मतलब आप कर रहे हो किसी की जो ग्रोथ है या किसी का कोई एक्शन है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो और बढ़ा रहे हो और एनकरेज कर रहे हो। फिर है 19th, स्क्रैप द बैरल, टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स, तो इसका मतलब है स्क्रैप, आपको पता ही है कोई जो चीज बच जाती है, कोई लेफ्ट ओवर जो चीज जो होता है उसे हम स्क्रैप कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि किसी के रिसोर्स का, किसी के वीकेस्ट रिसोर्स का या किसी के लास्ट या वीकेस्ट रिसोर्स को आप फोर्स करके यूज करवाना, दैट इज स्क्रैप द बैरल। फिर 20th आज का हमारा लास्ट, थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, मतलब विंड को ही एकदम कुछ चेतावनी दे देना, मतलब आप क्या कर रहे हो, अगर विंड को कोई चेतावनी दे सकता है उड़ा के ले जाएगी, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, एक रिस्क ले रहे हो, तो थ्रो क्वेश्चन टू द विंड का मतलब है टेक रिस्क। तो ये थे आज के हमारे 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस प्रीवियस ईयर में आए हुए। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।